ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਜੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਲਾਈਟ ਬਾਉਂਸਿਸ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਹ ਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। इस पॉइंट के ऊपर जो है ये वाली इंसीडेंट रे जो है बाउंस बैक होएगी इस डायरेक्शन दे विच, और जो रे इस डायरेक्शन दे विच जाएगी उसनूं आपां कहांगे रिफ्लैक्टिड रे। ये है फिनोमिना रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट रे का एक सरफेस के नाल टकरा के बाउंस बैक हो जाना या किसी भी सरफेस के नाल टकरा के स्ट्राइक करके जो है रिफ्लैक्ट हो जाना लाइट रे का, उसनूं आपां जो है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसदे जो है दो ला होंदे हैं, नियम होंदे हैं। वो दो ला या दो नियम की हैं असीं आपां जो है उन्हां बारे पढ़ांगे। तां टू लाज ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। पहला ला सानूं ये दसदा है कि जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है इक्वल होंदा है एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन दे। हुण एंगल ऑफ इंसीडेंस की चीज़ है, देखो ये है इंसीडेंट रे और ये है रिफ्लैक्टिड रे, और इन्हां दोनों दे सेंटर दे विच जो है इत्थे जो है हुंदी है नॉर्मल रे या नॉर्मल एक्सिस। ये नॉर्मल एक्सिस इस सरफेस दे जो है बिल्कुल प्रॉपर जो है राइट एंगल दे ऊपर हुंदी है, यानी कि नॉर्मल एक्सिस इस सरफेस दे जो है 90 डिग्री दे ऊपर जो है हुंदी है। तो जो ये इंसीडेंट रे है नॉर्मल एक्सिस दे नाल जो ये इंसीडेंट रे एंगल बनाएगी उसनूं आपां आई दे नाल रिप्रेजेंट करते हाँ। तो इस और इस एंगल नूं आपां जो है एंगल ऑफ इंसीडेंस कहते हाँ। और जो रिफ्लैक्टिड रे नॉर्मल एक्सिस दे नाल जो एंगल बनाएगी उसनूं आपां जो है एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन कहते हाँ और आर दे नाल रिप्रेजेंट करते हाँ। जो पहला ला है फर्स्ट ला है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट दा, वो है कि एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। सेकंड ला ऑफ रिफ्लैक्शन, सेकंड ला सानू ये दसदा है कि आई आर मतलब कि इंसीडेंट रे, आर आर दा मतलब है रिफ्लैक्टिड रे, और एन आर दा मतलब है नॉर्मल रे यानी कि नॉर्मल एक्सिस। आल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लैक्टिड रे, नॉर्मल रे, ये तीनों जो है सेम प्लेन दे अंदर लाई करती हैं। ये जो है सेकंड ला है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट दा। तो ये जो है आपां पढ़िया है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट दे दो नियमां बारे या फिर जो है टू लाज बारे। हुण असीं स्टडी करांगे रीफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रीफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ड्यू टू ए चेंज इन इट्स मीडियम। रीफ्रैक्शन जो है किसी भी रे दी डायरेक्शन दे विच चेंज हुंदा है जदों अपने मीडियम नूं जो है चेंज करदी है, या फिर उहदा मीडियम जो है जदों चेंज हुंदा है तां रे दी डायरेक्शन दे विच जो चेंज होएगा उसनूं आपां रीफ्रैक्शन कहांगे। जिवें कि तुसीं देख सकते हो ऊपर जो है डायग्राम है, और डायग्राम दे विच जो मीडियम 1 है वो जो है एयर है, और जो मीडियम 2 है वो जो है ग्लास है। हुण एयर जो है वो जो है रेयर हुंदी है इन कंपैरिजन टू ग्लास, मतलब कि जो एयर है वो कंच तो या ग्लास तो हल्की हुंदी है, और ग्लास जो है वो एयर तो या फिर जो कंच है साडा वो एयर तो जो है भारी हुंदा है, हैवी हुंदा है। हुण क्योंकि लाइट जो है एयर तो ग्लास दे विच एंटर कर रही है, तां तुसीं देख सकते हो कि इंसीडेंट रे सीधा
ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ इंसिडेंट रे ਦੀ चेंज हुई है। क्योंकि जो मीडियम है वो चेंज हो गया है। पहला मीडियम सी एयर और नीचे मीडियम है ग्लास। ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ इंसिडेंट रे है ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है बना रही है। ਤਾਂ जो पहला ला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ साइन ऑफ एंगल आई और अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ साइन ऑफ एंगल आर, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ, मतलब कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो ਹੁੰਦੀ ਹੈ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਹੈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਈ अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगी। और इसनों ਆਪਾਂ जो है स्नेल्स ला ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ जो है ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सेकंड ला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड ला जो है रिफ्लेक्शन वाला ही जो है सेम है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्रैक्टेड रे है। देखो जो रिफ्लेक्शन है उसਦੇ ਵਿੱਚ रिफ्लैक्टेड रे सी, और जो ਹੁਣ रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना है उसਦੇ ਵਿੱਚ रिफ्रैक्टेड रे है। ਤਾਂ डिफरेंस बस यही है कि रिफ्लैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रिफ्लैक्टेड रे ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, और जो सेकंड ला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ਦਾ उसਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रिफ्रैक्टेड रे ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ सेकंड ला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ਦਾ।